आपने इस प्रकार के पेड़ों से गोंद निकलते हुए देखा होगा। बहुत सारे पेड़ों में इस प्रकार से गोंद निकलता है। ये देखिए इस प्रकार से गोंद निकलता है और ये जनरली तभी होता है जब इसको गमोसिस कहते हैं एक्चुअली में। और ये प्रोसेस तभी होता है जब पेड़ काफ़ी स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है। इस प्रकार से फलों से भी ये गोंद निकलता है। अभी बहुत सारे फार्मर्स हमें फ़ोटो शेयर कर रहे थे अपने पेड़ों, उनके जो फलों हैं उस पर इसमें ऐसे क्रैकिंग्स और ऐसे गोंद निकल रहे हैं। तो ये कंडीशन तभी आती है जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है या ड्राउट कंडीशन हो जाता है या पेड़ों में कुछ घाव जैसे लग जाते हैं, तो इसको गमोसिस कहते हैं। और ये गमोसिस या गम्बूज एक समस्या है, ऐसे जैसे जहाँ से आप काटा हुआ पोर्शन, उस कटिंग पोर्शन से भी ये घाव बन जाता है, तो वहाँ से भी ये गोंद निकलता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें येलो कलर का एक्सुडेशन निकलता है और कई बार फ्रूट्स के सरफेस से भी निकलता है। तो ये जो इनर पेरिकार्प और एरिड सरफेस से भी निकलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल कंडीशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दोनों की वजह से है, यानी कि स्ट्रेस कंडीशन, ज़्यादा गर्मी, सूखा और उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। तो जहाँ पे नमी प्रॉपर रहती है या आपने मल्चिंग कर रखी है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि एक तो जो नमी है वो बगीचों में बनी रहे, और नमी बनाए रखने के लिए एक तो मल्चिंग का प्रयोग करें, दूसरा पानी देते रहें और फोलियर स्प्रे भी किया जाता है। इसमें फॉगिंग की जाती है, यानी कि पानी का पतली सी धार बना के और इसमें पौधों के ऊपर से फलों के ऊपर एक फॉगिंग की जाती है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे बोरोन और जिंक है, तो उसके लिए ये एग्रोमिन एक मार्केट में कॉम्बिनेशन आता है जिसमें जिंक, आयरन, कॉपर और बोरोन होता है। तो इस प्रकार के कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट के मिक्सचर्स हैं, एग्रोमिन मल्टीप्लेक्स के नाम से बहुत सारे ब्रांड आते हैं, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने पेड़ों में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसमें लिखा होगा उसमें कि कैसे इसका उपयोग करना है। तो 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप अलग से कैल्शियम सल्फेट या बोरेक्स अलग से आता है और जिंक सल्फेट, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से बोरोन अलग से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कॉम्बिनेशंस में जिसमें सभी चीज़ अवेलेबल है, चाहे जिंक, आयरन और कॉपर और बोरोन। इसके अलावा कैल्शियम का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में आता है। तो आप इन माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट को अगर सॉइल में होगा तो ये कंडीशन नहीं आएगी। तो और दूसरा, आप नमी बनाए रखें, मल्चिंग का आप प्रयोग करें, और ऊपर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फोलियर स्प्रे करें, फॉगिंग करें, पानी का स्प्रे करते रहें ऊपर पेड़ों में, तो पौधे में स्ट्रेस कंडीशन ना आए, तनाव ना आए।